कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार फिर से आप लोगों के बीच में, और आज मैं आप लोगों को लॉगरिदमिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो काम हम लोग करते हैं वो एकदम फाउंडेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जो क्लास 11th में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो 12th में पढ़ते हैं, जो टारगेट बैच में हैं, वो खुद से जो सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर प्रिपरेशंस करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस चैप्टर्स को शुरू करूँगा। तो इस चैप्टर को मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं ग्राफ के बारे में डिस्कस करूँगा। ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर चीज़, हर कंटेंट को मैं कवर करूँगा ग्राफ के बारे में। और ये मेरा ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है मैं ग्राफ फंक्शंस पर जो काफ़ी कुछ काम करने होते हैं, तो आज मैं इसी के ऊपर मैं क्लास ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, लेना चाहता हूँ। दूसरा कि आज हम लोग इसको करेंगे, फिर हम लोग इंटीजर फंक्शन देखेंगे, और इंटीजर फंक्शंस के बाद बहुत सारे IIT JEE के जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि बोर्ड भी नेक्स्ट ईयर हो इसके लिए भी बेहतर क्वेश्चंस आप लोग के सामने मैं रखूँगा। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, व्यू करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और एक चीज़ कि आप जब व्यू करते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, क्वेश्चंस को ज़रूर लिखें। जहां अगर जो पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उससे क्या होता है कि लोग जो व्यूज़ करते हैं, जो कमेंट पढ़ते हैं, देखेंगे जो कमेंट आएगा, उससे मैं उनका जवाब, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं 100% उसका जवाब दूंगा। जो क्वेश्चंस हमारे पास आएगा उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डाल के पुट करके मैं दूंगा। लेकिन ये इस तब होगा जब आप क्वेश्चंस को, उसमें डाउट्स को उसमें पुट करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप लोग जब व्यूज़ करते हैं उतनी ही इम्प्रेस मुझसे बल मिलता है। कमेंट जब करने लगेंगे, सब्सक्राइब करने लगेंगे, तो थोड़ी मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी कि चलिए आज मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कमेंट सेक्शन में, सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो व्यू ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्वेश्चन जो मैंने बताया, जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अलावे आप लोग जब सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट जो बिल्कुल ऑनलाइन है, वो जो है वो IIT फाउंडेशंस के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बहुत लगातार वीडियो अपलोड करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो व्यूज़ होगा वो सारे स्टूडेंट जो कैपेबल नहीं हैं, जो किसी कारण से गांव में ही हैं इस कोविड की वजह से, वो वीडियो देखेंगे। उनको वाकई में मैंने फंक्शंस के ऊपर लगातार, ये मेरे 48 जो है वो वीडियोज़ है, लगातार मैंने 50 क्लासेस अभी तक अपलोड किए हैं। और ये बेहतरीन जो है वो पूरे फाउंडेशंस के लिए, फंक्शंस के लिए है। अगर पूरी वीडियो को देखा जाए तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें समझ में आने लगेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन से शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस मुझे बताने हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि लॉग हमारे सामने में है, लॉग 1045 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। तो इसके बारे में हम लोग बता लेते हैं कि अनडिफाइंड कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से पहले शुरू करूँगा कि लॉग 1045 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, राइट। तो ये जो होता है ये हमारा अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। या मैं बोलूँगा कि ये अनडिफाइंड होता है, या मैं बोलूँगा कि नॉट डिफाइंड, या मैं बोल सकता हूँ कि नॉट डिफाइंड, राइट। ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे? 1045 तो 1 डिग्री 1 होता है, तो मैं यहाँ से इसलिए लिखूँगा कि 1045 डिग्री 1 होता है, और cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पे √3, राइट।
तो √3 होते तो log 1 की वैल्यू होती 0, तो इसके वजह से इसका क्या हो जाएगा, ये 0 तो होगा नहीं, हो log 0 √3 तो कुछ होगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वह इनफाइनाइट हो जाएगा। वह क्या, उसकी बेस ही 0 हो गई और उसके पावर में करूँगा तो वह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, दूसरा एक नॉट डिफाइंड, तो मैं एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं या अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस लिखें एग्जांपल में कि log sec स्क्वायर थी, बेस में है ये बेस में है आपके sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमारा क्या है, बेस में है। जब ये बेस में है और मैं तब लिखूंगा cos 60 डिग्री, तो ये इसी तरह से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड क्यों हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि ये जो है sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 होता है, log 1 अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि बेस में है, ये बेस में है इसलिए ये बेस cos 60 डिग्री। तो बेस में अगर है, जैसे कि आप मान लीजिए y इज इक्वल्स टू log sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, राइट। अब यहाँ से आप गया कि cos 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा y का पावर, y के ऊपर बेस हो, क्योंकि ये बेस है, ये हो गया हमारा sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा 1 का पावर y, तो ये हो जाएगा हमारा, मैं यहीं से इसको आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू log, ये हो जाएगा 1 और इंटू cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री होता है कितना, 1/2, तो यहाँ से मैं लिखूँगा y log 1 60 डिग्री की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। ठीक है, अब 1/2 हो गए, बेस तो ये है, तो मैं लिखूँगा 1 का पावर यहाँ से 1, ये तो अनडिफाइंड हो गया, तो मैं यहाँ से log, इसको मैं क्या लिखूँगा, ये log 1 0 हो गया, तो log 1 0 का को कभी भी मैं लिखूँगा 0 टू द पावर y, तो इज इक्वल्स टू, मैं अगर लिखूँ 0 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि ये अनडिफाइंड है, या मैं इसको लिखूँगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम लोग उसको देख लें अच्छे से कि कौन डिफाइंड है कौन अनडिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझना बहुत ज़रूरी था कि डिफाइंड कब कहेंगे, अनडिफाइंड कब कहेंगे, कब डिफाइंड होगा, कब अनडिफाइंड होगा, क्या किस कंडीशन में। तो जहाँ पर log बेस के ऊपर log 1 आ जाए और log 1 0 हो जाए, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, या हम लोग बोलेंगे कि यह नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जो हूँ वो आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा, यहाँ से लिखूंगा मैंटीसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा क्या है, इसको समझना जरूरी है। जैसे कोई इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे 2.34567 है, तो ये पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा और ये पार्ट मैंटीसा कहलाएगा। समझ गए कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम लोग मैंटीसा पढ़ते हैं। ठीक है,
तो इसी को हम लोग कहेंगे द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैं यही बात करूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं डिफाइन करता हूँ, डिफाइन मैं यहाँ से करता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटीग्रल part of the logarithm is called characteristics। ठीक है, characteristics and fractional part is called मैंटिसा। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम या मैं डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं log n, ठीक है, तो इसको कैसे log n है तो उसमें 2 पॉइंट जुड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस फ्रैक्शनल। ठीक है, तो यहां से मैं जोड़ूंगा इसको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। अब ये 2 पार्ट मैंने जोड़ दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स वो जोड़े और मैंने मैंटिसा भी जोड़ दिया। ठीक है, अब द मैंटिसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज, अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर आप ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया इफ़, एग्जाम्पल लेता हूँ इफ़ लॉग, अब मैं यहाँ पर एक लॉग लेता हूँ 564, लॉग 564, लॉग 564 लिया, यहाँ से लॉग 564 ले लिया, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आया 2.75, कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल सकते हैं 2575127 ठीक है, ये निकल के आया। देन दी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आप बता सकते हैं ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट हुआ, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और ये वाला पार्ट जो हुआ मेरा मैंटिसा हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट आपका हो गया इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर मैंटिसा क्या हो गया, मैंटिसा जो हो गया आपका 75127 ये आपका हो गया मैंटिसा। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा, लेकिन ये कब है, n इज ग्रेटर देन 1, यानी अगर कोई इंटीग्रल पार्ट 1 इज ग्रेटर देन होगा तब, लेकिन अगर कोई n 0 और 1 के बीच में होगा, लाइज करेगा, तो वह निगेटिव में आएगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो निगेटिव वैल्यू है, यानी अगर 0 और 1 के बीच में जो डेसिमल आएंगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वह हमेशा निगेटिव होगा और मैंटिसा उसके भी निगेटिव होंगे। तो हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब समझ गए आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट को हम लोग, इंटीग्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल पॉइंट डेसिमल है आफ्टर डेसिमल, तो वो हमारा क्या फ्रैक्शनल पार्ट हुआ और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग कह दिए कि ये क्या है, मैंटिसा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट और मैंटिसा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले, मैं कल भी उस दिन भी बताया था इसकी प्रॉपर्टीज़ को, कि तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग कर लिए। अब हम लोग जो है ग्राफ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसिटी के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसिटी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक अब यहाँ से देखते हैं मोनोटोनिकली यहाँ से लिख सकते हैं मोनोटोनिसिटी, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोनोटोनिसिटी, ठीक है, ऑफ अ लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लॉगरिथम देखेंगे कि इसकी कैसे हम लोग इसको देखते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर log a बेस a x इज ग्रेटर देन log a बेस a y, अगर यहाँ पर log a x की बड़ा है log a y से, तो यहाँ पर हम लोग इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज। तो ये क्या होगा, पहले अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा, y इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और ये कब होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो 0 इज लेस देन x होगा, 0 इज लेस देन क्या होगा, x होगा, इज लेस देन y होगा। ये कब होगा, इफ a इज लेस देन, ये लाइज करेगा, ये a जो लाइज करेगा 0 से a से 1 के बीच में लाइज करेगा। तो इसके 4 प्रॉपर्टीज है, मैंने 2 ही इसमें लिखा है कि इस कंडीशन में रहे तो हम लोग ग्रेटर वाला, और इसमें रहे तो हम लोग इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अब मैं आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताता हूँ, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। ये जो मेन बेसिक इम्पॉर्टेंट मेरा जो टॉपिक है उस पर हम लोग आ गए। तो हमारा जो टॉपिक है ग्राफ ऑफ लॉगरिथम वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ग्राफ y अगर मैंने ग्राफ 1 प्लॉट कर रहा हूँ, अगर y इज इक्वल्स टू log बेस a x रहे तो इसका ग्राफ कब होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग जानते हैं कि log a x का ग्राफ हम लोग आसानी से यहाँ से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, x डैश y डैश, और ये है हमारा y होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। अब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे log, तो y इज इक्वल्स टू log a x, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये यहाँ से हमें क्या देगा, 1 0 देगा। तो इस पॉइंट पर ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है, इस तरह से ग्राफ जो होगा वो हमारा प्लॉट होगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1 0। तो लॉगरिथम फंक्शन में जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो और यहाँ पर जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो वह x एक्सिस के 1 0 पर वह इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ पर वो वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे एक जो है इसका ग्राफ मिला। अब मैं आपको ग्राफ अगर मैं इस तरह से बताऊं कि ऐसा हो सकता है कि ये तो ग्रेटर देन ग्राफ ऐसा हो सकता है 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 के बीच में हो, यानी वह फ्रैक्शन में हो, तब हम उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इफ a इज, दूसरा मैं बता रहा हूँ कि इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 रहे, तो जब 0 इज लेस देन 1 रहे तब मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा x डैश y डैश और y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इफ y इज इक्वल्स टू log ax एंड 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 रहे, तब इसका जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं वह इस पॉइंट पर हम लोगों को ये डिक्रीज करेगा और कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा जाएगा जब फ्रैक्शन
पार्ट होगा तो वैल्यू डिक्रीज करेगा, और इस पॉइंट पर जो आएगा वो हमारा 1 और 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना ये कब बनेगा, जब 0 और 1 के बीच में होगा, यानी वो जो बेस उसके फ्रैक्शंस में होंगे तब पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में होगा और हमेशा इस तरह से डिक्रीज करते रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ग्राफ, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको इस पर तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। इसमें हमारे कई केसेस हैं। एक केसेस हम लोग यहाँ देखेंगे, कई केसेस है। इफ़ अगर पॉइंट जो होगा और नंबर जो होगा वह x एंड द बेस a इज ऑन द सेम साइड, ऐसा हो सकता है कि x और a जो हो वह एक ही साइड हो। मैं क्या कर रहा हूँ कि इफ़ द बेस and the value of x lies on the same side, then the same side of the unit, तो तब मैं यहाँ से logarithmic function is positive, then the logarithmic function is positive। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से मैं ये कह दूँ कि अगर if the number जो होगा a जो होगा, if the number x and the base lies on the same side, then the value then on same side of the unity, then the logarithm is positive, ओके। तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर इसके कई केसेस हमारे बनेंगे। ये जो मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, ये आपको तीसरी वाली जो है मैं ये बताऊंगा कि ऐसा कंडीशन हो सकता है इफ द नंबर क्या लिखूं मैं, इफ द नंबर x एंड द y एंड x एंड द, मैं लिख सकता हूं बेस a एंड द बेस a lies on the same side, सेम साइड, अगर एक ही साइड में होगा देन द सेम साइड ऑफ द यूनिटी, देन मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देन द लॉगरिथम इज पॉजिटिव, यह पॉजिटिव होगा। तो एक इसमें जो केस फर्स्ट बनेगा, ये जो केस फर्स्ट बनेगा मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आप उसको एक साथ समझ सकें। x और ये y डैश है और ये हमारा y, केस फर्स्ट का ग्राफ बना रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ऐसा हो तो ऐसी स्थिति में इसकी जो ग्राफ बनेगी यहाँ पर ये इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, और इसके जो केस होंगे, यानी इसका जो केस होगा y इज इक्वल्स टू log ax, y इज इक्वल्स टू log ax, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा a इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1, यानी x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, a भी, मतलब इसके जो वैल्यू आएंगे वह 1 से बड़ा होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं log 2, log 3, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो log 2, log 3, log 4 ऐसा ले सकता हूँ। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट होगा तो वो जो ग्राफ प्लॉट होगा वह क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, केस फर्स्ट मैंने बताया आपको। इसके जो केस थर्ड सेकेंड है, केस सेकेंड होगा कि केस सेकेंड में क्या होगा कि मैं उसका ग्राफ, ये आपका x है, x डैश है, y डैश है और ये क्या है, y है। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट हम लोग करेंगे सेकेंड केस के लिए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, और ये 1 0 पर लाइज करेगा। तो ये कब होगा, जब a इज लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड x भी लाइज करेगा 0 to x इज लेस देन 1, तब ये ग्राफ हमें ऐसा फॉर्म करेगा। समझ में आया? अब हम लोग जो है केस थर्ड जो है स्टडी करेंगे। केस थर्ड बहुत ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमने दो केसेस केस एग्जाम्पल थर्ड में बताया ग्राफ ड्रॉ करने में कि अगर x जो है
और बेस जो है ए है लाइज ऑन द सेम साइड करता है, देन वो पॉजिटिव होगा। और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। ये अगर फ्रैक्शनल पार्ट में है यानी 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर x और a लाइज ऑन द अपोजिट क्वाड्रेंट, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर ये अगर सेम साइड में होगा, हो सकता है कि इस क्वाड्रेंट में हो, तब ग्राफ इसका प्लॉट कर ले। हो सकता है एक ही साइड में x और y हो थर्ड क्वाड्रेंट में, हो सकता है ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। लेकिन ऐसा जब एक साथ हो रहा है तब इस तरह के ग्राफ हमारे प्लॉट करने दिखेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब x और y, जो a है और y है, जो x है और a है, जो बेस है और पावर है, दोनों क्या हो, अपोजिट हो, है ना, अपोजिट हूँ, अपोजिट साइड हूँ, देन द यूनिट जो लॉगरिथम क्या होगा, तो वहाँ पर लॉगरिथम का जो यूनिटी होगा वह नेगेटिव होगा। समझ गए होंगे बात कि क्या कहा कि अगर x और a बेस लाइज ऑन बोथ अपोजिट साइड्स, देन द यूनिट ऑफ लॉगरिथम इज नेगेटिव। तो यूनिट ऑफ लॉगरिथम जो होगा वह नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम लोगों को देखना है कि इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ग्राफ जब ये अगर सेम साइड में रहेगा तो वो साइन इसका पॉजिटिव होगा, और अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट्स होगा, तो हम लोग का ये साइन हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। तो चलिए हम लोग आपको सेकेंड केस के बारे में बताते हैं। इसी के ऊपर हम लोग केस इसका 2 ले सकते हैं कि उसी का एक पार्ट मैंने बताया था थर्ड, और इसको हम लोग आप 4 लिख सकते हैं, फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि इफ द नंबर x एंड द बेस, if the number x and the base a lies both opposite side, then अगर x और a लाइज करेगा अपोजिट साइड में, x और a का साइन करेगा अपोजिट साइड्स में, then the unit of logarithm is negative। मैंने वहाँ बताया था कि पॉजिटिव होगा, और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर दो अपोजिट साइन में होते हैं तब वह ग्राफ जो होगा वह नेगेटिव बनाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोग इसका केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर a ग्रेटर देन हुआ, और ग्रेटर देन इसका वैल्यू होगा कि x ग्रेटर देन 1 होता है, और 0x जो ले रहा हूँ वह लेस देन 0 और x के बीच में ले रहा हूँ। तो इसका जो ग्राफ होगा यानी y इज इक्वल्स टू बेस log ax ले रहा हूँ ना, तो y इज इक्वल्स टू log ax लूँगा, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा ये यहाँ पर ये इस तरह का कुछ हमें लाइज करेगा। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर है 1 0 है, तो कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है, इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा आपने देखा कि अगर हम लोग इस कंडीशन में लेते हैं तो ग्राफ जो है हमारा इस तरह का प्लॉट होगा। अगर यहाँ पर केस 2 के बारे में बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर x डैश और यहाँ से y डैश और यहाँ मैं y ले रहा हूँ, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a जो है वह 0 से 1 के बीच में है और x जो है ग्रेटर देन 1 है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हम लोग का इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो सीधे डिक्रीज कर जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा, और यहाँ पर 1 0। तो इस तरह का ग्राफ हम लोग आसानी से
प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको बताया, जब ये निगेटिव साइन कब देगा, जब दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, अपोजिट होगा, तब इसकी जो लॉगरिथम वैल्यू होगी वह नेगेटिव होगी, और जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तब वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो मैंने दोनों बताया आपको। अब मैं आप लोगों को इसमें, अब जब मैं ये बताऊंगा कि जब लॉग में मॉड रहे, जब y इक्वल्स टू लॉग बेस a मॉडुलस फंक्शन का यूज करेंगे, तब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, किस रूप में प्लॉट होगा, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जब मॉडुलस होगा तब, अगर मॉडुलस है तो उसके बाद इंटीजर होगा, तब उसके लॉग के साथ इंटीजर फंक्शन का कनेक्टिविटी होगी, तब तो अब उसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे उसके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको चलते हैं, लॉगरिथम फंक्शन के जो ग्राफ होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए मॉड x। ठीक है, लॉग a बेस a मॉड x वेन एवर a इज ग्रेटर देन 1। तब जो इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे वह ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, तो पहले तो मैं इसमें आप लोगों को x डैश और यहाँ से y डैश, यहाँ से y, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप जानते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगा, पॉजिटिव पर अगर मैं इज ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव पर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ। 1 0 पर तो ऐसे ही प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ग्राफ प्लॉट होगी और ये 1 0 पर होगा। लेकिन मॉडुलस फंक्शन में चूंकि दोनों तरफ होता है तो यहाँ से हम लोग माइनस, यहाँ से मैं यहाँ पर मान लीजिए -1 0 है, तो इसके ग्राफ जो मैं प्लॉट करूँगा वह क्या होगा, ये इस तरह का दिखेगा, है ना, ये ऐसा दिखेगा और ये -1 0 का ग्राफ होगा, राइट। -1 और 0 का ग्राफ होगा। कब, जब हम x का अगर आप 1 डालते हैं, x की वैल्यू 0 डालते हैं, a अगर हमारा ये है और x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या देगी, 0 देगा। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पर -1 0 देगा, और अगर ये लेते हैं तो 1 0 देगा। तो दोनों की ग्राफ हमारे प्लॉट होगा। अच्छा, अब अगर मैं ये ले लूँ कि ऐसा ले सकते हैं कि अगर मैंने a इज़ ग्रेटर देन 1 लिया तब इसका ग्राफ हुआ। ऐसा ले सकता हूँ कि इसका ग्राफ 0 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन 1 हो, तब इसका ग्राफ आपका किस तरह का प्लॉट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तब उसका ग्राफ जो है, तब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वह कुछ इस तरह का प्लॉट होगा, 1 0, और चूंकि मॉडुलस फंक्शन है तो नेगेटिव में भी होगा, तो इसका ग्राफ ये होगा, ये 1 0 -1 0। तो -1 0 पर आपने देखा कि अगर a जो है वह फ्रैक्शनल पार्ट में है तो a 0 और 1 के बीच में है, तो इसका ग्राफ कैसे हमारा प्लॉट हो रहा है। अगर इसमें डबल मॉड लगा हुआ हो, डबल मॉड का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये वाले समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ें। तो हम लोग जो है इसको मैं अब रब करता हूँ, और इसके बाद मैं आप लोगों को, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है तो हम लोग वो भी कर लेते हैं कि अगर ड्रॉ द ग्राफ
ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पर तो आप यहाँ से देख सकते हैं ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड में मॉड x। इस तरह के ग्राफ जब हमारे पास हैं और इसकी जो बेस a होगी तब इसका ग्राफ हमारा किस तरह का हम लोग प्लॉट करेंगे, राइट। कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से x डैश y डैश और ये हमारा हो गया y, ठीक है। अब इसका ग्राफ जो होगा -10 पे ये ऐसे आएगा और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा वो ऐसे प्लॉट होगा, ये हमारा -1 और 0 पर प्लॉट होगा। और अगर मैं यहाँ से लूँ, ये कब होगा, जब a इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव लूँ तो ये मुझे ये देगा, ये थोड़ा सा राइट साइड भाग जाएगा, तब इसका ग्राफ 10 होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन के अंदर मॉड है उसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करनी है तो हम लोग कैसे ग्राफ प्लॉट इस तरह से करेंगे। अगर ये जब कब कंडीशन था, जब a इज़ ग्रेटर देन 1 था तब। अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारा a जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा तब हम लोग ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, राइट। तो हम लोग कैसे करें, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि अगर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ केस फर्स्ट है और मैं यहाँ लिख सकता हूँ केस सेकेंड। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि 0 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन 1, तब इसका ग्राफ x डैश y डैश और y, तब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और इस तरह से चला जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, -1 और 0 पर। और अगर 1 पर आ जाएगा तो ये 1 और सीधे ये ऐसे भाग जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 0। तो आपने देखा कि कैसे ये ग्राफ प्लॉट होता है, कैसे ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा 0 और 1 के बीच वाली ग्राफ थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारे पास दोनों तरफ मॉड लगा हो, दोनों तरफ जब मॉड लगा होगा तब हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, राइट। तो वो यहाँ से मैं ऐसा कर दूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ जस्ट। अगर मैं यहाँ से मॉड लगा दूँ और इसको लिख दूँ लॉग मॉड x और यहाँ पर मॉड y इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा a इज़ ग्रेटर देन 0 पर, तो ये ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है और ये हमारा y है, राइट। अब इसका ग्राफ हम लोग पता है कि ये ग्राफ ग्रेटर पे ऐसे जाता है और ये वाली कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये वाला कहाँ जाएगा, इसका वाला ग्राफ ऐसे जाएगा और इसका वाला ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये वाली ग्राफ ऐसे जाएगी। तो इसका जो ग्राफ प्लॉटेशन होगा, इसका ग्राफ हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, ये ग्राफ इसकी होगी। और जब मैं इस साइड से देखूंगा तो ऐसे आके ऐसे आ जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगा, ये वाली हमारी ग्राफ, ये वाली ग्राफ यहाँ से ये आके ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है मॉडुलस ग्राफ हम लोग ने देखा। ये इतना बड़ा नहीं होगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हमारा मॉडुलस वाली ग्राफ होगी, जब दोनों तरफ मॉड लगा होगा तब
ये इस तरह का ग्राफ दिखेगा। अगर हम इंटीजर में हैं तो हमें पता है कि वो ब्रेक करके बनता है, तो उस तरह से ग्राफ हम लोगों को दिखेगा। तो ये रही हमारा आपका ग्राफ ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा और आप इसको कर सकेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।